Hello everyone, welcome you all to my channel Connect to Commerce. This is a channel which is one platform for all the students of commerce stream. For class 12 students, we have already started in the month of May, and now I'm glad to announce that I'm starting for the 11th class students as well. I know बच्चों 11th क्लास के बच्चों के लिए 11th जो क्लास है वो काफी चैलेंजिंग होती है। रीजन उसका ये है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मेजर पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आप पहली बार पढ़ते हैं। इससे पहले आपने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तो डेफिनेटली शुरू में आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आती है और आपको थोड़ी टेंशन या वरीज इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं। लेकिन बच्चों हर चीज का सॉल्यूशन होता है, तो आप मेरे चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए इसके साथ। एंड आई अश्योर यू कि आपकी जितनी भी वरीज, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स है ना, वो सारी दूर हो जाने वाली हैं और आप धीरे धीरे करके इस सब्जेक्ट से कनेक्ट होके और इसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। जैसे कहते हैं ना, आपने ऐड देखा होगा लॉरियल पेरिस का 5 प्रॉब्लम्स एंड 1 सॉल्यूशन, तो बिल्कुल इसी तरह से बच्चों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कॉमर्स स्ट्रीम, टू एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू कॉमर्स, then for all these problems you'll have one solution, that is Connect to Commerce. That is a platform where you can find solution to all your tensions and worries and doubts and queries. So let's begin the introduction. Let's talk about the subject business studies. That is a subject related to the study of business. बिजनेस वर्ड कई बार हम सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमें उसकी डेप्थ के बारे में नहीं पता। इतना मीनिंगफुल और डीप अंडरस्टैंडिंग का ये वर्ड है कि इसके बारे में अब हम पूरी 11th और 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली बच्चों, जो वर्ड बिजनेस है ना, वो इतना हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से ही रिलेटेड है। और एक्चुअली हम बिजनेस वर्ड को सिर्फ सीखते, बोलते और सुनते ही नहीं है, वी लिव दैट सब्जेक्ट। हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू, जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे मुझे, तो आप कोई फोन से या लैपटॉप से ये वीडियो देख रहे होंगे, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। इसी तरह से मैं जो आपके सामने बोल रही हूं, तो मेरे पास ये मार्कर पेन है, आप देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड है, ये माइक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूं। फिर एक सर्विस रेंडर हो रही है यूट्यूब के थ्रू, मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूं। तो हम ये देखते हैं कि all products and services that are being bought and sold and exchanged, that is actually a part of business. That's why I'm saying that business studies is a subject that we live. We see it around every day. We experience it every day. So once I'm going to introduce with this subject, you will automatically start developing interest in that particular subject, because you will find that it's very practical and it's very real, that happens all around us every day. Now, without wasting much of the time, I would like to introduce the entire syllabus of class 11 business studies. What are the various chapters that we are going to study in this subject, and how these chapters are divided in the different volumes. So let's see that the business studies class 11th is divided into 2 parts, part A and part B. Part A is about the foundation of business. Part B is about finance and trade. पार्ट ए भी 40 नंबर का है, पार्ट बी भी 40 नंबर का है और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है। इस तरह से 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। अब ये देख लेते हैं कि पार्ट 1 किस तरह से डिवाइडेड है। बच्चों, पार्ट 1 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 चैप्टर्स का एक पार्ट है। पहला वॉल्यूम में यूनिट 1 है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, और दूसरा यूनिट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इन दोनों की कंबाइंड वेटेज 16 मार्क्स है। तो इसके नाम से ही बच्चों पता चल रहा है कि बिजनेस वर्ड जो है, या जो बिजनेस एक्चुअली है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि कैसे इवॉल्व हुआ और बेसिक्स क्या है किसी भी बिजनेस के, और फिर उसके बाद हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद सेकेंड वॉल्यूम है, उसी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करा है, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हम पढ़ेंगे, और जो भी बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है गुड्स के अलावा वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। और इन दोनों यूनिट्स की जो कंबाइंड वेटेज है वो 14 मार्क्स है। फिर उसके बाद यूनिट 5 और 6 है लास्ट वॉल्यूम में, जिसमें इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में क्या क्या आगे होता जा रहा है, क्या क्या इमर्ज होता जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। और उसके अलावा बिजनेस जो है तो एक इकोनॉमिक एंटिटी, लेकिन उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और कुछ एथिक्स भी होते हैं जो हर बिजनेस को फॉलो करने होते हैं। वो हम चैप्टर 5 और 6 में मिलाकर पढ़ेंगे, जिसका कंबाइंड वेटेज है 10 मार्क्स। तो इन तीनों वॉल्यूम्स की कंबाइंड वेटेज जो है वो 40 मार्क्स हो गई। फिर उसके बाद पार्ट बी शुरू होगा, जिसमें 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 4 एंड वॉल्यूम 5। वॉल्यूम 4 में फिर 2 चैप्टर हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेस, के बिजनेस को जो फाइनेंस किया जाता है वो कैसे किया जाता है, दैट वी ऑल गोइंग टू स्टडी इन द यूनिट 7। और किसी छोटे बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है, दैट विल स्टडी इन यूनिट 8। फिर लास्ट वॉल्यूम है बच्चों जो ट्रेड के बारे में है, लोकल ट्रेड दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड ग्लोबल ट्रेड दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, और इसकी भी 20 मार्क्स की वेटेज है और इसकी भी 20 मार्क्स की वेटेज है। तो ओनली 10 चैप्टर्स हैं हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में, और इन सारे चैप्टर्स को हम जब ईच चैप्टर को 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि कैसे ये रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है, बहुत सारी स्टोरी टेलिंग के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं और क्यों सक्सेसफुल हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजों से कनेक्टिविटी के साथ हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आप जो है बहुत इंटरेस्टिंग फन मैनर में इस सब्जेक्ट को धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो बच्चों, हर चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, अपने एग्जाम्स को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए, अपने सब्जेक्ट में कंटिन्यूअस इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स के साथ।